Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, today we will going to discuss chapter 15th, birds, beaks and claws. Okay, let's start. Hi Radhika, do you know the birds do not have teeth? Then how did they eat their food? Yes Mihika, their beaks help them eat food and hold things. ओके ये बोल रही है राधिका, क्या तुम जानती हो जो पक्षी रहते हैं उनके दांत नहीं रहते हैं, फिर वो खाना कैसे खाते हैं? मेहिका राधिका मेहिका को बोल रही है, यस मेहिका, देयर बिग्स हेल्प देम टू ईट। जो उनकी चोंच है वो उनको खाना खाने में हेल्प करती है और खाना पकड़ने में। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिग्स, बिग्स मीन चोंच। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, जो पक्षी हैं उनके दांत नहीं रहती। दे हैव अ बिक, उनकी चोंच रहती है। द बिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिल्स, जो बिक्स है, जो चोंच है उसको क्या बोलते हैं? बिल्स भी बोलते हैं। अ बर्ड यूजेज इट्स बिक्स टू फीड इटसेल्फ, जो बर्ड्स हैं वो अपनी चोंच को कैसे यूज करते हैं? अपने आप को खाना खिलाने में। ठीक है, अ बर्ड यूजेज इट्स बिक्स टू फीड इटसेल्फ। Thus, the beak of a bird that eats nuts differs from the beak of a bird that eats flesh. Okay, let us see the table given below that tell about the different types of beaks that their uses. ठीक है, अब हम इस टेबल में देखते हैं जो बर्ड्स रहते हैं उनकी डिफरेंट बेक्स रहती है, वो उनका यूज कैसे करते हैं। ओके, यस, फर्स्ट बिग शेप, हुक्ड। पिक्चर देखिए, यहाँ पे ईगल्स की पिक्चर बनी है, इसकी बिग की शेप देखिए, हुक्ड टाइप है ना यहाँ से। यस, टाइप एंड यूज, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बिग bites and tears the prey into small pieces. बर्ड्स कौन से रहते हैं? इनकी बिग्स को किसकी रहती है ऐसे हुक्ड बिग्स? आउल्स, ईगल्स, वल्चर एंड हॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पेयर शेप्ड, देखिए, लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड बिक्स हेल्प टू स्पेयर फिश। ठीक है, जो ऐसी बिक रहती है वो मछली पकड़ने में बहुत हेल्प करती है, और ऐसी बिक किसकी रहती है? किंगफिशर और हॉर्न की। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटनर, देखेंगे आप इसको, इस बिक को। Strong and flat beak with the straighteners all along the edge allows water and mud to go out through it. Ducks and swan. ठीक है, next is chisel shaped, long and slender beak tapering at the tip help to make holes and catch insect in the tree trunks. ओके, जो ट्री ट्रंक्स रहते हैं उनमें से इंसेक्ट निकालने के लिए ये चोंच काम आती है, जो किसकी रहती है? वुड पिकर की। ठीक है, नेक्स्ट है ट्वीजर शेप्ड, लॉन्ग एंड थिन बिक हेल्प टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। और ये बिक किसके काम आती है? जो ग्राउंड में नीचे बहुत जो होल रहते हैं उसमें जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उन्हें निकालने के काम आती है। ये किसकी रहती है? हॉप्स एंड वेरबल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्रैकर्स, शॉर्ट थिक एंड कंस्कल बिक हेल्प टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, स्पैरो एंड पीकॉक्स की। ठीक है, टब, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रॉ लाइक बिक हेल्प टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, हम्बिंग बर्ड्स की। ओके, ओके स्टूडेंट, आज हमने हाफ चैप्टर डिस्कस किया। इस चैप्टर में हमने बर्ड्स, बिग्स एंड क्लॉज चैप्टर में ये पढ़ा, बिग्स के बारे में आज हमने जाना कि अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बिग्स रहती हैं। ओके, अलग अलग शेप की बिग्स रहती हैं उनकी, जिनसे उन्हें अपना खाना खाने में बहुत हेल्प मिलती है। ओके, जैसे ईगल की हुक्ड बिक रहती है, उससे वो क्या करता है, जो टेयर मांस के जो टुकड़े रहते हैं
उनके वो बहुत अच्छे से पीसीज कर लेता है। ओके। एंड जो डक की जो स्ट्रेटनर बिक्स रहती है उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो मछलियाँ फंसी रहती हैं उसको वो बहुत आसानी से निकाल लेती हैं। ओके। ऐसे ही जो वुड पिकर की जो चोंच रहती है उससे वो जो ट्री के जो ट्रंक रहते हैं, जो पेड़ हैं, पेड़ के जो अंदर जो होल रहते हैं ट्रंक में से वो कीड़े निकाल लेती हैं। बर्ड्स की अलग अलग बिक्स रहती है जिससे वो जिनकी हेल्प से अपना अपना खाना वो खा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।